Hello everyone, welcome back to my channel, and today in this video I am going to show you how much I study in a day. सुबह उठकर सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया अपना स्टडी सेशन 1 ऑफ 1 आवर, जिसमें मैंने रिवाइज किया फिजिकल केमिस्ट्री का आयनिक इक्विलिब्रियम। एज एन अर्ली बर्ड मैंने ऐसे बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि जो भी हम सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहता है। इसलिए आई प्रेफर कि मैं जल्दी उठकर सुबह ऐसे सब्जेक्ट्स लूँ या फिर मोस्टली केमिस्ट्री लूँ जिससे मुझे जो मैंने पढ़ा हुआ है वो ज़्यादा देर तक याद रहे। वो होने के बाद मैं नीचे जाकर आई, क्योंकि उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पूरे दिन की पॉजिटिविटी एंड एनर्जी मिलती रहती है आफ्टर सीइंग सो मच ग्रीनरी एंड फ्रेशनेस। इसकी वजह से ज़्यादा देर तक पढ़ना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं लगता वंस यू आर फ्रेश एंड एक्टिव। फिर घर आकर मैंने स्टार्ट किया अपना वीकर सब्जेक्ट जो कि है मैथ्स। मुझे मैथ्स पता नहीं क्यों फिज़िक्स और केमिस्ट्री से थोड़ा टफ लगता है, मेनली कैलकुलस। आई गेस ड्यू टू लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस इसकी वजह से हो रहा होगा, बट आई एम गिविंग माई बेस्ट कि मैं उसे भी सुधारूँ बाय डूइंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। इसलिए सबसे मैंने स्टार्ट किया डीपीपी सॉल्व करना, लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का। ये चैप्टर मैंने बहुत बार रिवाइज कर चुकी हूँ, फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के तो सवाल बन जाते हैं, बट डिफरेंशिएशन में मुझे अभी तक बहुत तकलीफ़ होती है, उतने इजीली क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ बार बार सेम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की, और उसी के साथ जो हमारे पास सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं वो एक बार खुद से ट्राई करने के बाद और जो हमें सोल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है वो देखने के बाद मुझे बहुत सी क्लियरिटी आ जाती है कि क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से अप्रोच होनी चाहिए हमारी, और बहुत सी हेल्प हो जाती है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ सबसे पहले सॉल्व्ड एग्जांपल्स, फिर डीपीपी एंड देन फिर मॉड्यूल करना। उससे बहुत हद तक मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मेरा यूजुअली तीनों सब्जेक्ट्स पर इक्वली फोकस रहता है, बट हम कह सकते हैं कि ज़्यादा फोकस मैथ्स पर रहता है, क्योंकि मैथ्स हमें इवन दो हर एक सब्जेक्ट में काम आने वाला है। फिज़िक्स में न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, मैथ्स में तो लगेगा ही, एंड इवन केमिस्ट्री में भी हमें फिज़िकल केमिस्ट्री में बहुत सी हेल्प हो जाती है मैथ्स के कैलकुलेशंस की वजह से। मैथ्स में थ्योरी या कंसेप्चुअल नॉलेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कैलकुलेशन एक्यूरेसी ज़्यादा परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कंसेप्ट सारे पता होते हैं लेकिन क्वेश्चंस नहीं बन पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं कौन सी तो स्टेप में गलती कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक हो जाती है, लेकिन उसकी वजह से पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो यही गलती सुधारने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान देती हूँ। आफ्टर दिस मैंने किया अपना लंच और फिर रेडी हो गई अपने स्टडी सेशन 3 के लिए। तो इस सेशन में मैंने स्टार्ट किया पढ़ना फ़िज़िक्स, और फिज़िक्स मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें मुझे बहुत सी ईजीली चीज़ें समझ में आ जाती है, एंड मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है अच्छा खासा, इसलिए मेरे फ़िज़िक्स में बहुत से नंबर आ जाते हैं। मैक्सिमम स्कोर मैं फ़िज़िक्स में ही कर पाती हूँ। तो इस टाइम पे मैंने सबसे ज़्यादा फोकस अपना कंसेप्चुअल नॉलेज और थ्योरी पे रखा है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले नोट्स लिखे हैं जो मैंने लास्ट क्लास में हमको जो सर ने सिखाए थे। मैं हमेशा नोट्स बाद में बनाती हूँ, क्योंकि उससे मेरा लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था वो रिवाइज भी हो जाता है और नोट्स भी बन जाते हैं। इसलिए मैं बाद में नोट्स बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अच्छे से सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, सारे फॉर्मूलाज लर्न कर लिए और की पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया, ताकि मुझे अगले टाइम रिवाइज करते वक्त जल्द से जल्द वो सारे पॉइंट्स हाईलाइट हो जाए और मैं उन्हें फिर से रिवाइज कर सकूँ। फिर मैंने किए हमारे जो डेली लेक्चर्स हमें मिलते हैं वो, और क्योंकि मैंने सारे टॉपिक्स फिर से रिवाइज कर लिए थे पहले ही बिफोर क्लास, मुझे बहुत सारे कंसेप्ट बहुत इजीली समझ में आ गए, एंड नाउ आई एम फीलिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। और अब धीरे धीरे थोड़ी थकावट महसूस होने लगी थी, इसलिए मैंने पी कॉफ़ी एंड फिर लग गए हमारे स्टडी सेशन 4 के लिए। तो अब मैंने वो सारे क्वेश्चंस रीअटेम्प्ट कर लिए जो हमें करेंटली उस क्लास में सिखाए थे। वो सारे क्वेश्चंस एक बार रीअटेम्प्ट करने के बाद हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, या फिर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। फिर हम
खुद से जो नए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट के सारे क्लास नोट के क्वेश्चंस मैंने री अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन मुझे चेक करना था कि मुझे पिछले चैप्टर्स का याद है कि नहीं। तो मैंने खुद को एक ऐसा चैलेंज दिया कि बिना थ्योरी रिवाइज किए मैंने सीधा क्वेश्चंस पर जंप किया कैपेसिटर्स चैप्टर का। तो उस चैप्टर में मैंने क्वेश्चंस लिए और मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई, लेकिन रिसेंटली मैंने रिवाइज़ कर रखा था तो इसकी वजह से मुझे उतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। टाइम टू टाइम ऐसे खुद को छोटे मोटे चैलेंजेस देने से मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ग्रास्पिंग पावर या फोकस ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड यस, इसी के साथ हमारे आज के दिन के सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। फिर मैंने अपना डिनर कंप्लीट करके स्टार्ट किया ये बुक पढ़ना। बिसाइड स्टडिंग कोई और बुक पढ़ने की इच्छा या बेसिकली एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती आफ्टर डूइंग ऑल दिस थ्रू द एंटायर डे। बट फिर भी मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि मैं एटलीस्ट 2 पेजेस डेली पढ़ूँगी। इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर 1 से 2 घंटे वेस्ट करने से अच्छा है, मुझे लगता है कि हम कोई न्यू हॉबी डेवलप कर सकते हैं या फिर कोई स्किल सीख सकते हैं। कुछ भी हो सकता है वो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, बट मैंने सोचा कि मैं एक बुक पढ़ लेती हूँ। And yes, that's it. We're done for the day. I really hope you liked this video. If yes, please don't forget to hit the subscribe button and like this video. I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye.